एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे होंगे। इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम आपका पेपर जो है 22 मार्च को कंडक्ट कराया जाना है और आज 1 मार्च है। आपके पास 20 दिन का समय है। 8 से 10 दिन के बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपका जो एग्जाम एडमिट कार्ड मतलब एग्जाम डेट और एग्जाम सेट ही आ जाएगा। बेसिकली वही इंपॉर्टेंट होता है। एडमिट कार्ड तो हमारे पेपर से लगभग 48 से 72 घंटे पहले हमें देखने को मिल जाते हैं। आप सभी के डाउट आ रहे होंगे। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो पहले प्रिपरेशन कर चुके होंगे और जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखो, इंडियन एयरफोर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो एज अ अग्निवीर ही सही। रिसेंट के टाइम पर अगर हम अदर गवर्नमेंट एग्जाम से कंपेयर करके देखें तो एक मतलब एटलीस्ट जॉब तो मिल रही है। ठीक है, अगर एसएससी पे बात करते हो तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, फिर वो कुछ भी हो, सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस, इवन एमटीएस में लोग 150 में से लगभग 125 130 नंबर सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाता है एमटीएस का। हाँ, एसएससी पे रेलवे पे बात कर लेते हैं भाई। अगर कोई एसआई का पेपर देता है तो उसमें पता लगे 120 में से 100 नंबर कट ऑफ जाता है। 50%, मतलब कि 50% से इन सभी एग्जाम्स में लगभग 75 to 80%। अगर मैं बात कर लेता हूँ एयरफोर्स, नेवी पे, तो यहाँ पे आपको अगर 50% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। एग्जाम का लेवल ठीक ठीक होता है। हाँ, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बस एक ही चीज़ थोड़ा अभी कम सही लगता है, लीव्स का। मतलब 30-35 दिन की लीव है आपके पास केवल। ठीक है, हाँ, आप थोड़ा सा अगर वहाँ से सिस्टमेटिक वे से चले तो वो 30 to 40 डेज तक हो जाती है। कभी आपको ये चीज़ भी मैं आपको समझा दूंगा। एनीवे, मैं टॉपिक पे बैक आता हूँ और थोड़ा एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आपके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है। आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको एक्स ग्रुप देना है कि वाई ग्रुप देना है। ठीक है, मतलब कि दोनों तरफ मत कंफ्यूज रहना। ज्वाइनिंग आपका एक ही ग्रुप पे होगा, दोनों पे नहीं होगा। आपका दूसरा पेपर निकल जाता है, अच्छी बात है। बेसिकली आप में से मोस्टली कैंडिडेट ने दोनों ग्रुप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रखा होगा, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि केवल एक ग्रुप टारगेट करो। अगर एक्स टारगेट कर रहे हो तो एक्स को टारगेट करो, अगर वाई टारगेट कर रहे हो तो वाई को टारगेट करो। इस बार एक अलग सिस्टम है, हर एक स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, राजस्थान हरियाणा, इन जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका टारगेट एटलीस्ट 40 नंबर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, अगर साउथ से हैं, ईस्ट के मतलब स्टेट से हैं, या फिर वेस्ट के स्टेट से हैं, ठीक है, बॉर्डर शेयरिंग, तो मैं वहां पे अगर 35 के पास आसपास भी स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर होगा, डिसेंट स्कोर होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। बट अगर यूपी वगैरह से, राजस्थान हरियाणा, भाई फाइनल मेरिट के लिए मैं बता रहा हूँ, एक एक नंबर पे, पॉइंट्स पे, इनरोलमेंट पे जाके सेंटर से कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। अभी वो टाइम है जब आप फोकस कर सकते हैं अपनी स्टडी पे। 1-2 घंटे ज्यादा देना होगा और आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे यार। सिंपल सी बात है। बाकी हम टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, दो ग्रुप हैं, आपने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाया कहीं पे, तो मॉक टेस्ट वगैरह भी कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आप लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एयरफोर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आप एंट्री मारते हो डिफेंस में, बाकी सारी फैकल्टी मिलती हैं फिलहाल के बेसिस पर, और आगे चल के किसने क्या देखा है कि क्या हो सकता है। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज बताऊं, आपके इनटेक में वैकेंसी 5000 से भी ज्यादा रहने वाली है। आप कहीं पर लिख लीजिए ये वाली बात, मतलब ऐसा होने वाला है। मतलब आपके इनटेक में वैकेंसी, मतलब बेलगावी पे भी ट्रेनिंग होगी, थामेरम सेंटर है वहां पे भी आपका ट्रेनिंग होगी, तो वैकेंसी आपके इनटेक में काफी अच्छी खासी रहने वाली है जो इनटेक का पेपर होने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप पे और वाई ग्रुप पे। देखो, किसी ने अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन और जीएस की प्रिपरेशन नहीं करी, मेरा एक नेवी का बैच है, उसमें इनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। अभी 20 से 25 दिन एटलीस्ट इंग्लिश कवर हो जाएगा आपका पूरा पूरा। वो चीजें मैंने कराई हैं जिससे आपका इंग्लिश वाला सेक्शन, मतलब जो पेपर में एग्जाम में आता है, ठीक है, ज्यादा क्लासेस नहीं है, लिमिटेड क्लासेस है, बट वो जो एग्जाम में आती हैं और आप उससे पढ़ के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहीं पे मेरा बैच है @AnshuSingh2, यहाँ पे यूजर नेम मैं शो कर दूंगा, वहां पे आप जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आस्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बैच से रिलेटेड हो गया। अब अपने टॉपिक पे बैक आ जाते हैं, सॉरी। तो हमारा क्या होगा, इंग्लिश आपका आएगा 20 मार्क्स का, वो एक्स ग्रुप देंगे या फिर वाई ग्रुप देंगे। देखो यार, इंग्लिश का प्रॉपर एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बनाया जा सकता है, बट मैं आपको बता दूं, इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश में मतलब हमें पता है कि क्या आने वाला है। 4 नंबर का आपका पैसेज आएगा, ठीक है, एक डायरेक्ट, एक एक्टिव पैसिव, ठीक है, कभी कभी ये दो भी हो जाता है, एक डायरेक्ट, एक एक्टिव पैसिव, एक आपका जो आएगा वो पीक्यूआरएस। नेवी नहीं पूछता है बट एयरफोर्स हमेशा पूछता है, एक पीक्यूआरएस आएगा। एक आपका ये आ जाएगा जैसे कि नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करो, या फिर एडजेक्टिव मतलब कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है या फिर इनमें से कौन सा एडवर्ब है, एक क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इरर के देखने के मिलेंगे। वो इरर के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से होंगे,
कंजक्शन टॉपिक हो सकता है, एडजेक्टिव टॉपिक हो सकता है, अगर कोई और टेंस टॉपिक हो सकता है। अगर कोई एक टॉपिक चूज करना हो ना तो एडजेक्टिव टॉपिक से बहुत ज्यादा एरर पूछे जाते हैं और समटाइम्स कंजक्शन का भी रोल हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके मतलब मैं बोलूं तो पूरे पूरे फिक्स है 20 नंबर का इंग्लिश कौन कौन से टॉपिक से आना है। मैं फिर से शेयर कर दूंगा, आपको एक वीडियो बना दूंगा अभी 1 से 2 दिन में, आप देख लेना और उन टॉपिक पे ही काम करना जिससे आप एटलीस्ट 15 और 16 नंबर तक स्कोर कर पाए। ठीक है। हाँ, एक बात और, मैंने ग्रामर के टॉप 100 रूल्स अपने यूट्यूब चैनल पे करवा रखे हैं, आप उनको देख लेना। ये 2 से 3 जो क्वेश्चन मैंने बताए ना उनसे आराम से हो जाएगा। 6 और 7 वीडियो 50-50 मिनट के, आपको 2-3 नंबर वहां से काम हो जाने वाला है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश एक्स ग्रुप पे भी इंपॉर्टेंट है, वाई ग्रुप पे भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में इंग्लिश में आपको अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करना ही है। आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स आपने कहीं से भी अभी तक कुछ ना कुछ तो किया होगा, अगर अभी भी नहीं किए है तो एक चैनल है यूट्यूब पे, मैं बता देता हूँ, लक्ष्य एयर फोर्स करके। ठीक है, अभी नहीं, वो भैया वीडियो नहीं डालते अभी, लेकिन 2 से 3 साल पहले वो वीडियो करते थे। और उनके चैनल पे जाके उनकी कुछ मैराथन क्लास है, 3-3 घंटे की, लगभग 10 वीडियो होंगे। अब वो वीडियोस देख सकते हो। मतलब मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे थे एग्जाम टाइम पे, लास्ट जब इनटेक मैंने खुद ही दिया, जब कानपुर पे हुआ था मेरा, मैं लास्ट इनटेक पे नहीं गया था फेस टू देने क्योंकि थक गया था देते देते। तो यहाँ पे क्या था कि मैं अब वो वाले अगर वीडियोस देख लेते तो फिजिक्स सेक्शन में आपको जो 25 में आप 14 और 15 मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हो। रहा मैथ्स का, तो मैथ्स के लिए काफी अच्छे खासे चैनल है आपके पास अवेलेबल, आप उनसे कर सकते हो। फिजिक्स आप, और एक बात और, फिजिक्स आना है एक्स ग्रुप पे। ठीक है, फिजिक्स आना है एक्स ग्रुप पे, साइंस नहीं आना है। रहा मैथ्स का, मैथ्स आपने मैथ्स एयरफोर्स के पेपर में जरा डिफिकल्ट नहीं आती है, थोड़ा सा फार्मूला पे अच्छा वर्क करना होगा, बट हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर देख के ही जाना पड़ेगा। आप काफी सारे यूट्यूब पे चैनल है, एक एम बोले तो मैथ्स करके है, जय हो इंस्टीट्यूट है, एक मुकेश सर पढ़ाते थे आरएस सर के चैनल पे पहले। ठीक है, अभी भी पढ़ाते होंगे शायद, आप उनसे, उनका मैथ्स भी काफी अच्छा होता था, वो काफी डिसेंट टाइप में सर पढ़ाते थे, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। मतलब ऐसा स्लो स्लो करके नहीं पढ़ाते काफी लोग, तो वो अच्छा लगता है। तो ऐसे करके, तो इन सभी लोग और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। एक मैम थी आई थिंक चित्रा मैम करके, ठीक है, तो उनसे मैथ्स वाला सेक्शन आप कवर कर सकते हो। बाकी मैंने अपने ग्रुप में ये जो मैंने बैच वाला बताया ना, उसमें मैथ्स का, साइंस का पीडीएफ डे वाइज करवाया है। मतलब उनकी क्लास तो नहीं करवाई है, बट जीके और इंग्लिश का क्लास करवाया है, साथ में रीजनिंग का भी, बट इसका मैंने क्लास नहीं करवाया है। तो फिर इसके लिए फिर केवल इंग्लिश करना है तो आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद अपन आ जाते हैं आगे वाई ग्रुप। वाई ग्रुप तो मतलब बिल्कुल फिक्स है, उसी तभी उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा आता है। वाई ग्रुप में देखो, सबसे पहले 20 नंबर का इंग्लिश आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको 25 मिनट मिलेंगे 30 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो रीजनिंग के होंगे और 7 से 8 क्वेश्चन जीके के, 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स के। अब देखो 7 से 8 15 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आने वाले हैं उसमें टॉपिक फिक्स है, ये किन किन टॉपिक से आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सबसे पहले पेपर में आपको मिलेंगे गोले फिगर वाले, अगला फिगर कौन सा हो सकता है, फिगर में गलती क्या है, ऐसे वाले फिगर जिनमें मतलब आपको टाइम लगे, टाइम टेकिंग, आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, आप उन्हीं में फंसे रह जाएंगे, आपका टाइम जो होगा वो हो जाएगा। वाई ग्रुप पे यही होता है। तो 25 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन वो होते हैं, 5 क्वेश्चन ये आते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे नंबर सीरीज के, 1-2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन ब्लड मतलब रिलेशन के देखने को मिल जाएंगे। ऐसे करके 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। उसके बाद आगे अगर मैं बढ़ता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन क्या था भैया, तो देखो यार बचते हैं 15, तो कभी 8 क्वेश्चन मैथ्स के तो 7 क्वेश्चन जीके के, कभी 7 क्वेश्चन जीके के तो 8 क्वेश्चन मैथ्स के, ऐसे देखने को हमें मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन जो जीके के आते हैं वो भी फिक्स है यार, सच में। देखो कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं मैं सेपरेट लिख के बता सकता हूँ, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको इन टॉपिक्स पे यार काम करना है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नंबर 1, जैसे कि अगर हिस्ट्री में बात करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने के लिए पोल्यूशन वो रखी है, मैं अभी बुक दिखा नहीं सकता, वहां पे मेरी बुक्स ऐसे रखी हैं, वही सिंपल सा है। अगर आप पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री पढ़ते जाइए कितना भी पढ़ते रहे, बट आना क्या है, या तो हिस्ट्री से कोई वार पूछा जा सकता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, तीसरी लड़ाई कब हुई, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है गुप्त वंश की स्थापना किसने करी, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने करी, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, अशोक जो थे वो किनके पुत्र थे, अशोक के पुत्र का नाम क्या था, ऐसे। या फिर बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया, स्लोगन जय हिंद किसने कहा, ऐसे करके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस रिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं। मूवमेंट से बहुत क्वेश्चन, गांधी जी से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ, चौरी चौरी घटना कब हुई, ऐसे हिस्ट्री से। अगर मैं हिस्ट्री से हटा देता हूँ, अगर आ जाते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बहुत है, ठीक है। नॉर्मल अगर भाई ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ लेते हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, ठीक है, फोबोस डिमोस, ठीक है ना। उसके बाद लाल ग्रह के नाम से किसी ये इंडियन ज्योग्राफी में नहीं, मतलब जब वर्ल्ड ज्योग्राफी उसी का ये पार्ट है, ये तो सभी पढ़ते हैं। बट एक नॉर्मल सी बात है, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा, कि शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में से हम वीनस बोलते हैं। तो ऐसे करके अगर यहाँ पे आपको माउंटेन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी जो नेशनल पार्क होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। रिवर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बताओ, ऑप्शन में नर्मदा या ताप्ती में से कोई एक जरूर होगा, ऐसे करके, ठीक। जब ये चीज हो जाती है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आता, ठीक। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अगर मैं बात करता हूं तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटी, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटी में पढ़ने के लिए बहुत है, सच बता रहा हूं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी में क्या पूछ सकता है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन रिलेट करके आ सकता है, उपराष्ट्रपति से आ सकता है, इवन आर्टिकल्स भी नहीं पूछता है। पूछेगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए होती है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए होती है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, कैंडिडेट को बात को उपराष्ट्रपति पता ही नहीं होता, ठीक है भाई मेरे। तो ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। 1 मिनट में सारी चीजें एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं एक शॉर्ट में ओवरव्यू कर रहा हूँ कि फिक्स चीजों पे काम करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना कि हाँ बिल्कुल कुछ भी पढ़े चले जा रहे, कुछ भी पढ़े, पॉलिटी दिन भर रट्टा हमारे चले जा रहे हैं। 100 200 क्वेश्चन पॉलिटी के मान लो कर लो, ठीक है, काम खत्म। जब ये चीज हो जाती है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हमने पहले हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी बताया, पॉलिटी बताया, स्टैटिक वाले पोर्शन से भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं स्पोर्ट्स टॉपिक से, अवार्ड टॉपिक से। उसके बाद आपका जो रैंक होते हैं वो हमसे पूछा जा सकता है, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में पूछा जा सकता है, हाँ, और हंगर इंडेक्स में पूछा जा सकता है। उसके एक्सरसाइजेस के भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह से आपका पेपर आता है, फिक्स होता है कि क्या चीजें आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी या ट्रिगोनोमेट्री के जरूर देखने को मिलेंगे। वो भी कैसे क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 8/15, तो कॉसेक थीटा नहीं, कॉसेक ज्यादा है, सेक थीटा का मान बताओ। तो फिर आप वहां पे लाल बटी कक्का यूज करके या फिर सिंपल से आपको फार्मूले पता है, पाइथागोरस का यूज करके आप फार्मूले निकाल सकते हैं। 10 8/15 तो फिर वो 17 आ जाएगा, और बस आपसे कॉसेक थीटा सेक थीटा जो भी पूछे आप उसका वैल्यू निकाल के रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पूछता है प्रोबेबिलिटी से 1-2 क्वेश्चन, वही मतलब ताश से पूछा जा सकता है, या फिर आपका कार्ड जिसे आप सभी बोलते हैं, या फिर आपका पासे से पूछा जा सकता है, सिक्के से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन उससे। उसके बाद आपका परसेंटेज से क्वेश्चन एक आता है, एक क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिल जाता है, एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से देखने को मिल जाता है, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं कभी टंकी से आ जाए। मतलब मैथ्स में भी सारे टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत कम चांस होता है कि आपका क्वेश्चन आए। पढ़ने के लिए टाइम एंड डिस्टेंस नॉर्मल, अगर आप किसी एसएससी के टीचर से अगर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हो तो भाई वो 20 से 25 क्लास ले लेता है, कम से कम 15 से 20 क्लास। अब भाई इतने में तो पूरी मैथ्स कवर हो जाएगी, समझ रहे हो ऐसा। बाकी अगर मैथ्स ये वाली नहीं पढ़ी अभी तक, तो वैसे मैंने बैच में एक इसका अपना हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करा रखा है, बट अगर नहीं पढ़ी है, आपने कहीं से शुरुआत भी नहीं करी, तो फिर पीडीएफ से आपको मजा नहीं आएगी। इसके लिए आप एक चैनल है, मैं बता दूं, सुजीत सॉल्यूशन करके, ठीक है, उनका यूट्यूब पे मैंने कुछ टाइम पहले उनका चैनल देखा, ऐसे लिख के पढ़ाते हैं, बट अच्छा है, आप प्रेफर कर सकते हैं। उन्होंने रिसेंट में कुछ मैराथन क्लास भी कराई थी, मैंने भाई को अपने रिकमेंड करी, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। तो इस तरह से चीजें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी आए तो कमेंट सेक्शन में आंसर करना यार, अपन जरूर हेल्प करेंगे। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।